दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लघु किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, राजस्थान के पेंशन धारकों को गुरु पूर्णिमा का तोहफा। साथियों राजस्थान पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। 1450 रुपए पेंशन अब साथियों राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। हाँ साथियों, पेंशन बढ़ा दी गई है, आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का तोहफा 91 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दे दिया गया है। साथियों जुलाई महीने की पेंशन या फिर बकाया पेंशन यानी कि 26 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। और दोस्तों यदि आपको अभी तक जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन या फिर आपकी बकाया पेंशन है वो अभी तक आपको नहीं मिली है, तो साथियों आपको ये मिलने वाली है। हाँ साथियों, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी जो शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। जो जरूरी अपडेट है उनका आप पालन करेंगे तो साथियों जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन और बकाया पेंशन आपको मिल सकती है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन धारकों को गुरु पूर्णिमा का तोहफा दे दिया गया है। पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब साथियों 1450 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी, यानी कि 1350 से बढ़ा करके अब 1450 रुपए पेंशन को कर दिया गया है। साथियों पेंशन यदि अभी तक आपको नहीं मिली है, बकाया पेंशन आपकी चल रही है, तो साथियों जान लीजिए कि कौन कौन से नियमों का आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी अधूरी अपडेट को आपको पूरा करना है, ताकि साथियों आसानी से आपको जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन आपको मिल सके। और बकाया यदि आपकी पेंशन 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की है तो वो भी आपको मिल सके। तो साथियों जानने वाले हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए जो बड़ी अपडेट निकल के आई है उसको हम जानते हैं। साथियों पूरी जानकारी ले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें, और दोस्तों जानकारी अच्छे लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों जान लीजिए कि मई महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 28 मई को बना था, ये साथियों पेंशन है जो कि जुलाई के महीने में जारी की जा रही है। साथियों अधिकतर पेंशन धारकों को साथियों जारी कर दी गई है, 1300 रुपए पेंशन जारी की गई है। लेकिन बहुत से पेंशन धारकों का कमेंट आ रहा है कि जुलाई महीने में मिलने वाली जो पेंशन है ये अभी तक ट्रांसफर हमारे बैंक खाते में नहीं हुई है। तो साथियों यहाँ पर आपकी कोई अधूरी अपडेट रही होगी, इस कारण से ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में नहीं आई होगी। वैसे साथियों देख सकते हैं कि मई महीने की पेंशन जुलाई महीने में मिलने वाली थी, जो कि 15 जुलाई 2026 को ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों यदि आप यहाँ पर जरूरी अपडेट को पूरी करते हैं तो जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन और उसके पहले यदि कोई पेंशन आपकी बकाया चल रही थी तो वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन कौन कौन सी अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी होंगी वो आपको जानना होगा। साथियों जून महीने की पेंशन का बिल बन चुका है, लेकिन ये अगले महीने में पेंशन धारकों को मिलने वाली है। हाँ साथियों, कौन कौन सी अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी है और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के क्या साथियों अपडेट आई है वो भी आप जान सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह कर दी है, जिसका लाभ राजस्थान के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभार्थियों को मिलने वाला है। साथियों बढ़ावा जो भुगतान है ये राजस्थान के 91 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए लागू हुआ है और इनको मिलने वाला है। यानी कि पेंशन राशि को साथियों 1000 से बढ़ाकर के 1150, 1250, 1350 और अब इसको 1450 रुपए कर दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से पेंशन को बढ़ाया गया है और वृद्धजनों को जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिलाएं, विशेष योग्य जन, दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों आधिकारिक पोर्टल पर अधिक जानकारी के लिए, स्थिति के लिए आप साथियों जांच कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता विभाग है वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका लाभ अब साथियों आपको मिलने वाला है। साथियों पेंशन यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो पेंशन का जो स्टेटस है वो आप अवश्य चेक कर ले। राज एसएसबी जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और अधूरी अपडेट है तो उसको आप पूरी अवश्य करें। दोस्तों पात्रता और जरूरी शर्तें जिनका पालन यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन है
जो कि रोक दी जाती है। यदि साथियों आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम है तो ही आप इसके लिए पात्र रहेंगे, वरना आप इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। दिव्यांगों के लिए परिवार की वार्षिक आय 60,000 साथियों यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा सत्यापन, पेंशन लगातार लेने के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना भी जरूरी है। यदि आप इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो रुक जाती है और साथियों आपको पेंशन नहीं मिलती है। यदि आपको अभी तक जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन साथियों नहीं मिली है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे साथियों जुलाई महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है, बकाया पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है, तो साथियों जान लीजिए कि रुकी हुई पेंशन के लिए 31 जुलाई से पहले आपको कुछ जरूरी काम है जो कि पूरे करने होंगे ताकि लंबित पेंशन आपके बैंक खाते में आ सके। कौन कौन से काम है? तो दोस्तों, जन आधार कार्ड और जो आधार कार्ड की जानकारी है वो आपकी सही होनी चाहिए, अपडेट सही होनी चाहिए, इनमें मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू होना चाहिए, ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू है तो ये आप जल्द से जल्द पूरा करवा दें। बैंक खाते में साथियों बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाता, पेंशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इनमें साथियों आपका जो नाम है वो सही हो, एड्रेस, जन्म तिथि, लिंक सही होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स लंबित है, बकाया है, तो वो भी आप संबंधित कार्यालय जाकर के साथियों पूरा कर सकते हैं ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। साथियों यहाँ पर यदि ये काम आप करते हैं तो अपने पेंशन स्टेटस और बैंक खाते की नियमित जानकारी भी आपको लेती रहनी चाहिए। और साथियों ई मित्र केंद्र, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या संबंधित कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है, इसका क्या कारण है, कौन सी अपडेट अधूरी है, उसको जानेंगे। और यदि आप पूरा करेंगे तो जुलाई महीने में मिलने वाली पेंशन यानी कि मई की पेंशन, उसके पहले यदि